So, today we will study Introduction to Trigonometry class 10. Let's understand what does trigonometry mean and what are the types of questions you will be encountering in this chapter. I will try to explain this chapter in a simple way without using any high-end terminologies or any that sort kind of thing. So I'll try to explain it as simple as it can be. Okay, so let's understand first where we will use trigonometry and what does trigonometry means. Trigonometry basically means to find measurement or measure of angles and sides in a triangle. सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ एक ट्रायंगल में साइड और एंगल यूज करने के लिए फाइंड करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं. ओके, नाउ लेट अस सी हाउ and where we will use all this trigonometry and what are the different functions and rules to find out different angles and sides in a triangle. So let us consider first. Okay, so we'll see. Let's take a right angle triangle. This is a right angle triangle where this is your 90 degree and 90 degree है angle ABC. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, your perpendicular and base ये चेंज होता रहता है. It depends on the angle which I'll tell you later on. But ये जो 90 डिग्री के ठीक सामने होता है that is known as your hypotenuse which never changes. 90 आप कुछ कैसे भी राइट एंगल ट्रायंगल बना ले, मैंने इधर ऐसे बनाया, यहाँ पे ऐसे हो गया, तो अब यहाँ पे आपका 90 डिग्री क्या हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 90 डिग्री के ठीक सामने. सो बी सी विल बी योर हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे ए सी हाइपोटेन्यूज. मतलब कैसा भी ट्रायंगल हो, चाहे ऐसा ट्रायंगल बना ले, 90 डिग्री के जो ठीक सामने होगा दैट विल ऑलवेज बी योर हाइपोटेन्यूज. सो ये हमें हाइपोटेन्यूज पता लगाने का बहुत ही आसान तरीका है कि 90 डिग्री के जो ठीक सामने होगा, ट्रायंगल किसी भी फॉर्म में बनाओ, किधर भी साइड में बनाओ, 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होगी या ठीक सामने वाली साइड होगी, विल कॉल दैट अ हाइपोटेन्यूज. So let us understand what are the different functions. Okay, trigonometry is basically about the functions. So what are the different functions that we will see? It is your sine, cos, tan, cosec, sec, cot. Sine, cos, tan, cosec, sec, cot. Sine, cos, tan, cosec, sec, cot. अब इसी के नीचे I am writing PBP, HHB, where P stands for your perpendicular. I can write here perpendicular. HB stands for your base and H stands for your hypotenuse. और इसको याद करने का तरीका कैसा है, अगर आपको जैसे ये साइन कॉस टेन, ये पी बी पी एच एच बी, इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे ही पढ़ा जाता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. तो हर वर्ड का आप क्या उठा लो, इनिशियल पी बी पी एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. तो इनका सबका इनिशियल लेटर्स हमने उठा लिया और वही इनिशियल लेटर्स यहाँ हमने लिख दिया. सो अब इसका क्या यूज है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट. इसका मतलब हो गया हमारा ये जो साइन फंक्शन है, साइन थीटा. थीटा मतलब कोई भी एंगल, कोई भी एंगल, चाहे वो 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो. यहाँ पे हमने पर्टिकुलरली वो एंगल नहीं ले रखा, तो इसीलिए आई हैव जस्ट नेम्ड इट एज थीटा. दिस स्टैंड्स फॉर योर थीटा. इसका स्पेलिंग हो जाएगा THETA, थीटा. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ साइन फंक्शन विल वर्क. साइन थीटा क्या हो जाएगा, P अपॉन H. यू कैन सी हियर, यहाँ से देख सकते हो P अपॉन H. ऐसे ही cos थीटा विल बी योर B upon H. You can see here BH. Okay, and tan theta will be your P upon B, and your cosec theta रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा देखेंगे, साइन था P upon H,
साइन था p अपॉन h, कोसेक हो जाएगा h अपॉन p, h upon p. Sec theta will be your h upon b, and cot theta will be your p by b by p. So sin theta p by h, cos theta b by h, tan theta p by b, cosec theta h by p, sec theta h by b, cot theta b by p. अब इसको कैसे यूज करेंगे? So I'll give an example. Let's say ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ए बी सी, ओके। अब मैंने नाम दे दिया, लेट्स से दिस योर 5 यूनिट्स और 5 सेंटीमीटर, दिस योर 3 सेंटीमीटर, एंड दिस कैन बी एनी, लेट्स से 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ले लिया। रादर इट विल नॉट बी 8, पाइथागोरस लग जाएगा, तो आई टेक इट एज, इसको मैं 4 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, इसको 5 सेंटीमीटर। अब सही है, अब पाइथागोरस वैलिड हो रहा है। सो हाउ, इफ आई मार्क्स फाइंड साइन थीटा and cos theta. Okay, now how will I find sin theta? I know, देखो यहाँ से sin theta is p by h. I'll just write here p by h. अब देखो हाइपोटेनियस, जैसे मैंने पहले बताया, हाइपोटेनियस फिक्स 90 डिग्री के ठीक सामने योर हाइपोटेनियस, ओके। और थीटा मैंने यहाँ दिया नहीं, आई हैव टेकन थीटा हियर। थीटा यहाँ पे भी हो सकता है, ओके, यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ ले लिया। वहाँ पे होगा तो कैसे होगा, दैट आई विल एक्सप्लेन, ओके। अब यहाँ थीटा है, तो देखो जहाँ पे एंगल ड्रॉप हो रहा है, देखो इफ यू सी क्लियरली, ये जो एंगल है थीटा वाला, ये इस 20 BC पे ड्रॉप हो रहा है। सो मतलब जहां पे आपका एंगल ड्रॉप होता है, दैट विल बी नोन एज योर बेस। ये तो हाइपो हो जाएगा, हाइपोटेनियस, और ठीक ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर बचा है, दिस विल बी योर परपेंडिकुलर। लेट्स से अगर मैंने थीटा यहाँ पे लिया होता, ऊपर लिया होता, सी एंगल सी की जगह मैंने थीटा एंगल ए पे यहाँ पे लिया होता। नाउ यू कैन क्लियरली सी, अब ये थीटा कहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, ए पे ड्रॉप हो रहा है, हाइपोटेनियस तो फिक्स रहेगा, ए पे बन रहा है थीटा, सो दिस विल बी योर बेस, दिस विल बी योर परपेंडिकुलर। अब ये बेस हुआ तो ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर ये होगा, और हाइपोटेनियस तो चेंज नहीं होता। सो ऐसे हम बेस और परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करते हैं, ओके। सो लेट्स से अब इसमें कैसे निकालना है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी, परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ पे इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ए बी, हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। Just put the value, ए बी की वैल्यू है 5, ए सी की वैल्यू है, करेक्शन 5 नहीं है, ए बी की वैल्यू हो जाएगी कि 4, और ए सी की वैल्यू हो जाएगी 5। सो दिस आई गॉट एज द आंसर। ऐसे अगर मुझे cos थीटा निकालना हो, cos थीटा, अब cos थीटा क्या होता है, b बाई h, जस्ट पुट द वैल्यू हियर b अपॉन h, cos थीटा। अगेन थीटा कहाँ पे, यहाँ पे बन रहा है, सो दिस इज योर बेस, and hypotenuse is of course your 5, so I got the value of cos theta. Sometimes what happens is आपको थीटा नहीं दे रखा होता है, सपोज इसी क्वेश्चन को अब मैं दूसरे वे से कर रहा हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, सेम 90 डिग्री, लेट्स से दिस इज योर, यहाँ पे मैंने ऊपर लिया मैंने 3 सेंटीमीटर, आई विल टेक दिस एज 3 सेंटीमीटर, एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में देंगे हम हाइपोटेनियस नहीं दे रखा, आई विल जस्ट यूज पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पीजीटी I can get AC square. AC square will be your 4 square plus 3 square. So this will be 16 plus under root. So this will be under root of 25. I will get 5 centimeter. So अगर hypotenuse नहीं दे रखा है या base या perpendicular नहीं दे रखा है, you can find out this way. अब यहाँ पे थीटा नहीं दे रखा है, let's say question ने बोला find sin A and cos C. You have to find this. ओके, सो हमें क्या निकालना है, साइन ए और कॉस सी निकालना है। सो लेट अस सी, साइन ए कहाँ बन रहा है, साइन ए अगेन यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन हो जाएगी बेस, ये तो ऑफ कोर्स हाइपोटेनियस होगा, और ये वाली लाइन हो जाएगी परपेंडिकुलर। देखो ए यहाँ पे बन रहा है, तो दिस विल बी योर बेस। तो साइन ए में, साइन ए हमारा होता क्या है, पी बाई एच, ऊपर लिखा गया है, जस्ट पुट द वैल्यू। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, you can write here as BC, hypotenuse as AC, BC की वैल्यू है 3, hypotenuse की 5 है, so you got the answer as sin A as 3/5, ठीक है। अब इसी में अगर मुझे cos से निकालना हो, again I am making the figure so that you can understand A
बी सी, वही फिगर है। दिस इज योर 3, दिस इज योर 4, दिस इज योर 5। अब कॉस सी निकालना है। सो कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब देखो कॉस सी है, सी वाला एंगल कहाँ बन रहा है? यू कैन सी यहाँ बन रहा है, तो दिस विल बी योर बेस, this will be your perpendicular, and this of course is your hypotenuse. So base is your BC, hypotenuse is your AC. Just put the value 5 upon 3. So cos C is equals to 5 upon 3. So first exercise if you'll see, आपके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सारे इसी मेथड से होंगे जो अभी मैंने बताया है।